स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज हमारे बापू का कुर्ता। ठीक है, तो चलिए हमारे बापू। अब बापू किसको कहकर बोलते थे? महात्मा गांधी को। जो हमारा भारत देश है सभी क्या कहकर बुलाते हैं? बापू। ठीक है, तो इस बापू शब्द से हमें पता चल जाता है कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, तो उनके कुर्ते की बात इसमें की गई है। चलिए देखते हैं। हम सभी ने गांधी जी के बारे में बहुत सी बातें सुनी है, मतलब गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई हमने बहुत सारी कथाएं सुनी है। ठीक है, तो सभी जानते हैं बापू के बारे में। सारा देश उन्हें प्यार से क्या कहकर बुलाता है? बापू। उनकी वेशभूषा मतलब जो उनका पहनना था, रहन सहन मतलब उनका जो रहना सहना था, खान पान जो वो खाने की जो खाते थे बहुत ही साधारण था। वो सारी चीजें उनके वो साधारण सिंपल से कपड़े पहनते थे, सिंपल सा खाना खाते थे, सात्विक भोजन। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते थे। ठीक है, तो वह केवल एक धोती ही पहनते थे। उन्हें छोटे बच्चों से बेहद प्यार था और वे जहां भी रहते वहां बहुत से लोग उनसे मिलने आते थे। क्यों? क्योंकि वो अच्छे थे। अब जो अच्छा होता है उसी से तो सब मिलने जाते हैं। इनमें बच्चे भी होते थे। क्यों? क्योंकि बच्चे भी उनको बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन एक बच्चा अपनी माँ के साथ बापू से मिलने आया। उसकी आयु कितनी थी? मात्र 8 से 9 वर्ष। ठीक है, तो बच्चे ने गांधी जी को केवल एक धोती पहने देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, दुख भी हुआ। उसने मन ही मन सोचा, बापू इतने बड़े आदमी हैं और उनके पास पहनने के लिए एक कुर्ता तक नहीं है, केवल एक धोती ही पहनते हैं। वो सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा बहुत देर तक। जब उसने सोचा कि बहुत देर से बापू से प्रश्न पूछना चाह रहा था, वो बहुत टाइम से सोच में पड़ गया था। ठीक है, पर संकोच था उसको, इस वजह से वो पूछ नहीं पा रहा था। जब उससे रहा ना गया तो उसने गांधी जी से पूछ ही लिया। क्या पूछा? बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? ठीक है, चलिए देखते हैं बापू क्या बताएंगे। तो गांधी जी ने बच्चे की बात सुनकर हैरान हो गए। बच्चा ऐसे क्यों पूछ रहा है? लेकिन उन्होंने तुरंत प्यार से हंसकर बच्चे से कहा, बेटा मैं कुर्ता कैसे सिलवाऊं? कुर्ते सिलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। तो गांधी जी की यह बात सुनकर अब बच्चा कुछ परेशान हुआ। फिर कुछ सोचकर बोला, कोई बात नहीं बापू, मेरी माँ को सिलाई आती है, वह लोगों के कपड़े सीलती है। मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए भी एक कुर्ता सिलवा दूंगा। ठीक है, फिर तो आप कुर्ता पहनोगे ना? अब वो बच्चा पूछ रहा है, जब आपको सिलवा कर दे दूंगा मैं एक कुर्ता अपनी माँ से, तो फिर तो पहनोगे ना? तो गांधी जी ने बच्चे को अपने पास बुलाया और उनसे हंसकर पूछा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देगी? ठीक है, तो देखिए अब बच्चा क्या कहेगा। तो बच्चा बोलेगा कि इस पर जो बच्चा था ना वो खुशी से बोला, आपको कितने कुर्ते चाहिए बापू? 2 3, आप जितने कहोगे मैं माँ से कहकर उतने ही कुर्ते सिलवा दूंगा। ठीक है, तो मेरी माँ बहुत अच्छी है, आपको जितने कुर्ते चाहिए वो सील देगी। ठीक है, अब गांधी जी सोच में पड़ गए। क्यों? कि बच्चे को कैसे समझाऊं? उन्होंने कहा, लेकिन बेटा मैं अकेला नहीं हूं। वो बच्चा सोच रहा था केवल गांधी जी ही पहनेंगे, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं अकेला नहीं हूँ। जब तक मेरे सारे भाई बहनों के शरीर पर कपड़े नहीं हो जाते मैं अकेला कैसे कुर्ता पहन सकता हूँ? तो कितने भाई बहन है? बच्चे ने पूछा। तो बच्चे ने फिर से पूछा कि आपके कितने भाई बहन हैं? तो गांधी जी ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे समझाते हुए उन्होंने कहा, बेटा देश के सारे लोग मेरे धर्म के भाई बहन हैं। ठीक है, तो जरूरी जिसके सगे भाई बहन थे, उन्होंने कहा इस देश में जितने भी लोग हैं ना सारे ही लोग मेरे भाई बहन हैं। ठीक है, उनमें से अनेक के तन पर तो कपड़े नहीं है। देखिए उस समय हमारे जो देश की स्थिति थी क्या थी? लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो बापू ने इसीलिए कहा था कि जब तक मेरे भाई बहन के पास नहीं है तो मैं कैसे पहन लूं? ठीक है, क्योंकि वे सभी लोगों को अपना भाई बहन मानते थे। जब तक सभी लोगों के तन पर कपड़े न हो तब तक मैं कुर्ता नहीं पहन सकता। बोलो बेटा, क्या तुम्हारी माँ मेरे साथ मेरे सभी भाई बहनों के लिए कपड़े सील देगी? बच्चा सोच में पड़ गया। देश में जितने लोग होंगे उतनी तो मेरी माँ को गिनती भी नहीं आती होगी, कैसे सिल पाएगी? मेरी माँ इतने सारे कुर्ते कैसे सिल पाएगी? बच्चा सोचने लगा। गांधी जी सबसे बड़े थे, सबके बापू थे। उनके लिए तो सारा देश ही क्या था? एक परिवार था। जब तक सभी के पास पहनने के लिए
कपड़े न हों तब तक बापू कुर्ता कैसे पहन सकते थे, ठीक है। यह था गांधी जी का अपने देशवासियों के लिए असीम प्यार, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। परहित सबसे बड़ा धर्म है, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। अब देखिए परहित क्या होता है। परहित होता है जो दूसरों का हित करे, दूसरों के भला करे, तो दूसरों की भलाई करने वाला होता है परहित, ठीक है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है, जो दूसरों की मदद करे, दूसरों की भलाई करे, वही सबसे बड़ा धर्म है। और बापू क्या करते थे, यही करते थे, ठीक है। चलिए देखेंगे इसके शब्दार्थ। वेशभूषा का मतलब होता है जो आपका पहनना होता है, ठीक है, पहनावा। चक्राए अर्थात जो चकरा जाते हैं, परेशान हो जाना, किन्हीं बातों के बीच में उलझ जाना। बेहद अर्थात बहुत ज्यादा या बहुत अधिक। परहित अर्थात दूसरों का हित, हित अर्थात कल्याण या भलाई, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।